नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण पोषण और वाद व्यय दिए जाने के संबंध में जो प्रावधान है उसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं। जब भी पति और पत्नी के विवाद से संबंधित कोई मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उस मुकदमे के संबंध में भरण पोषण और वादकालीन व्यय मुकदमे के खर्चे वगैरह दिए जाने के संबंध में धारा 24 के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता है और उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह मांग की जाती है कि उस पक्षकार को जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, भरण पोषण के लिए धनराशि दिलवाई जाए और उस मुकदमे की कार्रवाई में जो व्यय होने वाला है, जो पैसे खर्च होने वाले हैं, उस खर्चे को भी प्रतिपक्षी से दिलवा दिया जाए। धारा 24 के तहत इस प्रकार के भरण पोषण की मांग पति भी कर सकता है और पत्नी भी कर सकती है। इस प्रकार की मांग वही पक्षकार कर सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो और अपना भरण पोषण करने में सक्षम न हो। हालांकि इस धारा के तहत अधिकांशतः पत्नी द्वारा ही भरण पोषण की मांग किया जाता है, लेकिन इस धारा में पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। इस धारा के तहत भरण पोषण की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय किन बातों को ध्यान में रखती है और किस मात्रा में भरण पोषण की धनराशि दिए जाने का आदेश पारित कर सकती है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नियम, कोई स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। लेकिन डिवोर्स एक्ट 1869 की धारा 36 में यह प्रावधान दिया हुआ है कि शुद्ध आय का 5वां हिस्सा इस प्रकार से भरण पोषण के लिए न्यायालय दिलवा सकती है। यानी प्रतिपक्षी का जो शुद्ध आय है, जो नेट इनकम है, उसका 1/5 भरण पोषण और वादकालीन व्यय के रूप में दिलवाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद न्यायालय प्रतिपक्षी के अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के भरण पोषण की राशि को निर्धारित करती है। धारा 24 के तहत जब भी भरण पोषण और वादकालीन व्यय के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि ऐसा प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्ति का क्या कोई स्वतंत्र आय का साधन है या नहीं है। जिस पक्षकार से ऐसे भरण पोषण दिए जाने की मांग की जा रही है उस पक्षकार की आय कितनी है, पक्षकारों का जीवन स्तर क्या है, आवेदक को भोजन, कपड़ा और निवास के लिए कितने धनराशि की आवश्यकता है और विपक्षी के साथ जो उसके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं, जो उस पर आश्रित हैं, उन पर जो खर्च हो रहा है वह कितना है। इस प्रकार से धारा 24 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है और विचार करने के बाद वादकालीन व्यय और भरण पोषण की धनराशि निश्चित की जाती है। तो ये थी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत भरण पोषण व वादकालीन व्यय दिए जाने के संबंध में नियम और प्रावधान की संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम इसके संबंध में और भी कुछ जानकारी आपको देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।